Good morning everyone and welcome to this channel. So in today's video we will discuss about this food delivery app companies like the Zomato, Swiggy, Zepto, Flipkart ka ek minute they have launched, and Amazon also entering into this business of food delivery and the quick commerce and its impact on the share market, and it's like the investor who is existingly investing इन दी जोमेटो, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे. मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है डिटेल एनालिसिस ऑफ द जोमेटो और उसके Q2 के रिजल्ट्स कैसे थे, उसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो मैं इस वीडियो के लिंक में डालता हूँ. सो आप उसको ज़रूर देखना और समझने की कोशिश करना कि जोमेटो कैसे ग्रो हुआ है, एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई और उसकी जर्नी में एज ए इन्वेस्टर को भी बहुत पैसा बना के दिया. मैंने भी कुछ 40 ऑड लेवल के ऊपर जोमेटो को इन्वेस्ट किया था एंड इट इज़ बीन लाइक द ग्रेट जर्नी, बट हालांकि आई हैव एग्जिस्टेड ऑल माई पोजिशन. सो देयर इज़ नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन in this video for any of these companies. But जो जोमेटो जो स्विगी की नई लिस्टिंग हो गई और उसके बाद जो स्विगी में एक थोड़ा सा डाउनफॉल आया और उसके बाद बहुत अच्छी तेज़ी स्विगी में हो गई है अभी तक, एंड आई थिंक दे आर ऑल्सो डूइंग वेल. उनके जो एडजस्टेड EBITDA के परसेंटेज थे वो धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं. अभी भी वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है. तो हम इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, कौन से घोड़े के ऊपर हमें दाव लगाना चाहिए, या इस बिजनेस में एक पीक आ गया है जहाँ पर द मेनी प्लेयर्स आर कंपीटिंग, सो द मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा एंड आगे जाके ऊपर सेल्स उनका इम्पैक्ट होगा. इसको समझने की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एज ए इन्वेस्टर देयर आर सो मेनी प्लेयर्स हु इज प्रॉमिसिंग बिग लाइक द स्विगी. इफ यू सी देयर कॉन कॉल ऑफ द Q2 2025, they have been like saying like we will increase our SKUs, we will increase the dark store through which they sell the quick commerce. और उनका कहना है कि हम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और हम नंबर 1 प्लेयर बन जाएंगे. सो आई थिंक एवरी कंपनी हैज़ देयर ओन राइट टू से दैट ओके हम नंबर 1 बन जाएंगे, लेकिन एज ए इन्वेस्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्मॉल नुएंसेस इन दिस बिजनेसेस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेयर आवर फोकस शुड बी. और एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे थिंग्स है तो इन कंपनी के ऊपर हमें ध्यान देना होगा जो हमें एज ए इन्वेस्टर आइडिया आ जाएगा हु इज़ डूइंग बेटर. तो आप सभी जानते हैं कि you know all these companies like the Zomato has a Blinkit which they acquired for 4,508 करोड़. और उसके बाद Zomato ने जो फूड डिलीवरी के कंपैरेटिवली क्विक कॉमर्स में जो गति लाई है तो वो लाजवाब है, और इसकी वजह से ही जो प्रॉफिटेबल जोमेटो होने का बहुत बड़ा योगदान जो है वो क्विक कॉमर्स को जाता है, वो ब्लिंकिट को जाता है. अगर वो ब्लिंकिट एक्वायर ना करते तो जोमेटो अभी भी स्ट्रगल करती उनके प्रॉफिटेबल जर्नी में. इसके कंपैरेटिवली आप देखोगे स्विगी के पास उनका स्विगी इंस्टामार्ट है, वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है. हालांकि अभी भी ये जो क्विक कॉमर्स स्विगी का स्विगी इंस्टामार्ट है वो भी अभी EBITDA लेवल के ऊपर लॉस पे है कंपेयर टू द क्विक कॉमर्स ऑफ द ब्लिंकिट इन जोमेटो. और इसका एक बहुत सारा कंपटीशन आ रहा है जेप्टो से, जो आदित्य पालीचा है. आई थिंक 22 किड इज आई थिंक स्टैनफोर्ड आई गेस ही वेंट देयर. सो and one of the other co-founder Mr. Vora, I think Zepto is also doing a very good entries. You can see like Zepto has coming with this 10 minutes quick coffee their segment, where what they are doing is they are targeting this teas, coffee shops and all these breweries, cake, pastry shops, और वहाँ से 10 मिनट में माल ला के वो कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं. सो दे आर टारगेटिंग दैट काइंड ऑफ बिजनेसेस. दिस इज अ न्यू, बिकॉज यू सी दैट्स न्यू जेंजीज इन इंडिया. दे प्रेफर लाइक दीज कॉफीज एंड द डिफरेंट पेस्ट्रीज. इफ यू सी द गर्ल्स, आई थिंक दे लाइक मोर अबाउट द पेस्ट्रीज एंड द ब्रेवरीज एंड ऑल दीज न्यू थिंग्स, और उसको टारगेट करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, एंड विच इज़ गुड थिंग. एंड आई थिंक दे आर डूइंग ब्रिलियंटली वेल इन दैट सेगमेंट, क्विक कॉफ़ी के सेगमेंट में. और कल जो हमारी अनाउंसमेंट आई अमेज़ॉन की साथ में कि अमेज़ॉन के उनके जो मिस्टर समीर है, उनके जो इंडिया मैनेजर है अमेज़ॉन के, उन्होंने डिक्लेयर किया कि अमेज़ॉन ऑल्सो कमिंग विद दिस प्रोजेक्ट टेज, अंडर विच they will also be trying to acquire like 15-minute delivery segment in India through the quick commerce. और वो हाई फ्रीक्वेंसी आइटम को टारगेट वो करना चाहते हैं, हाई डिमांड और हाई फ्रीक्वेंसी आइटम्स, जैसे जेप्टो भी करता है, आई थिंक स्विगी भी करता है और जोमेटो भी करता है. तो इन सारी चीज़ों को वो अभी ध्यान देने के लिए वो सोच रहे हैं. एंड अमेज़ॉन, आप अगर सोचो कि क्यों अमेज़ॉन का आना इंडिया में, इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर ऑल दिस क्विक कॉमर्स बिजनेस, बिकॉज इस क्विक कॉमर्स की शुरुआत ही अमेरिका में अमेज़ॉन ने की थी. सो दे नो द गेम वेरी वेल. दे हैव बीन इन इंडिया सो लॉन्ग. सो उनका आना और उनके पास जो कैश जनरेशन है,
आप अगर देखोगे स्विगी हो, जोमेटो हो, ये सिर्फ कैश बर्निंग मैकेनिज्म पे चलते हैं। जितनी ज़्यादा कैश इस धंधे में आप फेंकोगे उतना ज़्यादा वो नए डार्क स्टोर खोलेंगे, SKUs बनाएंगे और जिसके थ्रू वो अपनी डिलीवरीज को कम करने की कोशिश करते हैं। तो अमेजॉन ये पुराना खिलाड़ी है इस केस में, और उन्होंने कहा है कि 15 मिनट्स में वो हाई डिमांड और हाई फ्रीक्वेंसी आइटम अंडर प्रोजेक्ट डेज में वो लोग करेंगे। सो इट्स अ स्टिफ कॉम्पिटिशन आने वाला है आगे आने वाले समय में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्लिपकार्ट ने भी अपना मिनट्स करके ऐप लॉन्च किया है, जिसके थ्रू अभी ठाणे, मुंबई, बहुत सारी जगह पर, बैंगलोर में सक्सेसफुल हुआ, वो भी अभी 10 मिनट्स में ग्रोसरी डिलीवर करने का काम कर रहे हैं। आप अगर देखोगे इंडिया में जैसे जैसे हाई डिस्पोजल इनकम बढ़ती जा रही है और हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, दे हैव देयर पेरेंट्स इन होम, सो आई थिंक इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू डिलीवर समथिंग फॉर देम इन होम rather than for these parents to go out in the cities in the traffic and struggle. तो उसके comparatively I think order on the Blinkit when you are sitting in the offices or you have a free time, you can easily order from them, easily order their medicines. Now all these players are also going into this business of beauty, where they are also snatching the business from the Nykaa also, because you understand this is a big game and that's what I'm saying. आपको बहुत सारे वीडियोस में लोग चार्ट दिखाएंगे, इतना बिजनेस हो रहा है, धंधा हो रहा है, ये तो सही है, लेकिन इसमें मुझे क्या देखना है ये इंपॉर्टेंट है। आप अगर देखोगे कि ये लोग अभी यू हैव अ ऐप राइट, और मुझे लगता है कुछ लाखों करोड़ों लोग एक दिन में इनके ऐप का यूज़ करते हैं। नाउ see, if I'm a user of Blinkit, I'm ordering grocery or I'm ordering something from my kid in home, और वहाँ पर मुझे कहीं ऐड मिल जाता है किसी और चीज़ का, मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मिल जाता है, और मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है और मुझे कोई लिपस्टिक चाहिए एज अ गर्ल, तो ऑब्वियसली यू विल ऑर्डर वेरी क्विकली ऑन देयर, लाइक यू सी ओवर देयर, you are using that app very frequently, you are very friendly with that app. Why you will go and open the Nykaa app and then you will search unless you have a free time? So आगे जाते हुए लोगों का टाइम बहुत कीमती हो रहा है, और इस टाइम के चक्कर को वो एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप फार्मा सेगमेंट में चले जाओ, फार्मा को भी, मतलब आपके बुजुर्गों की अगर कोई डिलीवरी है वो भी इन सारे लोगों में देने की वो कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक वन ऑफ द गुड थिंग्स एंड एडवांटेज ऑफ दीज कंपनीज आर दे हैव बीन बिल्ट एंड फाउंडेड बाय द न्यू गाइज, आई मीन द वेरी यंग गाइज, एंड दैट्स व्हाई you see they know the nuances of the new young generation which is coming into the market. आप अगर वो ज़माना हो गया अपने पेरेंट्स के लेवल का जहाँ पर वो ऐप को समझते नहीं थे, now then everyone reads English, everyone knows, understand how to use the app, so it is easy to gain that market momentum from these guys. Now वापस आते हैं जोमेटो के ऊपर और स्विगी के ऊपर। जोमेटो का अभी देखोगे रेवेन्यू 12,000 करोड़ का है, आई थिंक 2024 की बात कर रहा है, और स्विगी रफली अबाउट दैट प्लेस 11,000 करोड़। आप अगर देखोगे कि जोमेटो में द ग्रोथ हैज़ बीन acquired or like has been boosted by the quick commerce Blinkit. तो Blinkit ने ऑलमोस्ट अपने रेवेन्यूज़ के 2025 के आप रेवेन्यू उठा के देखो, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डबल किया है। तो Blinkit इज़ वर्किंग वेरी फास्ट, और उनके जो डार्क स्टोर की कैपेसिटी है, डार्क स्टोर ये होते हैं कि मतलब आपके 2 किलोमीटर्स का एरिया होता है, वहाँ पर एक स्टोर वो वहाँ पर बनाते हैं। मान लो कि इन टर्म्स ऑफ एक बड़ा सा एक स्टोर है, इन्वेंटरी है, जहाँ पर आपके जो डेली के आइटम्स है, जैसे आपकी ग्रोसरी हो गई या आपके फूड आइटम्स हो गए, या all the home appliances and all those things which you need on the daily basis, is all these things that you normally needed, तो उनका एक स्टोर बना के वो रखते हैं, और 2 किलोमीटर्स के या 4 किलोमीटर के एरियाज में वो स्टोर बना के रखते हैं, और वहाँ से अपने मटेरियल्स को वो डिलीवर करते हैं। अगर वो लोग 10 मिनट, 5 मिनट या 1 मिनट में भी डिलीवरी करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं? जितने आपके घर के नज़दीक वो डार्क स्टोर रहेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा एज अ आपका कंज्यूमर भी है और एज अ कंपनी भी है, क्योंकि मान लो कि डेंस पॉपुलेटेड एरिया है 2 किलोमीटर का, मुंबई जैसा कुर्ला करके एरिया है जहाँ पर डेंस पॉपुलेशन है, वहाँ पर आपके 2 डार्क स्टोर है, वो 2 डार्क स्टोर से यू आर सर्विंग द पॉपुलेशन ऑफ से फॉर एग्जाम्पल 20,000। तो होगा ये कि जितना ज़्यादा नज़दीक डार्क स्टोर आपके यहाँ पर होगा, आप उतनी जल्दी ही अपने मटेरियल्स को कम समय में डिलीवर करना कर सकोगे, और यू ऑफ कोर्स नीड डिलीवरी बॉयज़ एंड ऑल दैट विच इज़ देयर, बट ये इंपॉर्टेंट है कि डार्क स्टोर होने चाहिए। और उसमें जो SKUs है, SKU मतलब ये होता है कि आपके कितने कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स है। मेरे पास चिप्स है, मेरे पास कोको कोला है, मेरे पास चार्जिंग की वायर है, मेरे पास घर में लगना हुआ आपका आटा है, चावल है, दाल है। सो ऑल दीज थिंग्स, अगर जितने ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स एवरेज आपके पास रहेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है। मतलब जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपके पास रहेंगे, जितने ज़्यादा SKUs आपके पास रहेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और what these companies are trying is they are trying
टू हैव मोर एवरेज ऑर्डर वैल्यू फ्रॉम अ कस्टमर. मतलब मान लो कि मैं एक कस्टमर हूँ ब्लिंकिट का और मेरी एवरेज ऑर्डर वैल्यू, आप अपने कभी ऐप में जाके देखना कि पूरे मंथ में आपने ब्लिंकिट से कितना ऑर्डर किया है, और आपका ये जो ऑर्डर है पिछले ईयर में आपने 200 रुपये का किया होगा, तो इस बार वो बड़ा है. एंड दैट इज द थिंग विच दीज पीपल आर ट्राइंग टू डू. हाउ दे आर ट्राइंग टू डू इज बाय हैविंग डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी ऑन योर ऐप. अगर आपके ऐप में बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, जितनी ज़्यादा कैटेगरीज होंगी उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप टाइम उसमें स्पेंड करोगे. इसमें ये भी है, इसमें ये भी डिस्काउंट है, इसमें HDFC का डिस्काउंट लगता है, इसमें वो लगता है. सो यू विल ट्राई टू हैव अ मोर टाइम ऑन दिस ऐप, एंड दिस इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द कंपनीज लाइक दिस, बिकॉज नाउ दे आर अर्निंग थ्रू द प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो. मतलब मान लो कि आपको कोई कैडबरी चाहिए आपके बच्चे को, वहाँ पर आप ऑर्डर करने गए, तो वहाँ पर वो ये भी दिखाएगा कि हमारे पास ये डिफरेंट बेबी मिल्क भी है. तो एज अ मदर यू विल ऑल्सो गेट एक्साइटेड, हाँ यहाँ पर कैडबरी भी मिल रही है, बेबी मिल्क भी मिल रहा है, यहाँ पर मेरे बच्चे के सॉक्स भी मिल रहे हैं. तो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू go into the heads of the people and how much increase that they can made into the average order value which will make them more profitable. लोग मुझे बोलते हैं कि यार ये समझाओ कि ये किस तरीके से प्रॉफिटेबल बनते हैं, क्या उनका फंडा है, सेगमेंट है, और क्या वो लोग करते हैं. देखो, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे आपको डार्क स्टोर में लगाने के लिए कुछ आपने इन्वेंटरी बनाने के लिए एक जगह आपने ले ली रेंट पे, और वहाँ पर आपने एक डार्क स्टोर बना लिया. मान लो उसी डार्क स्टोर में 2000 आइटम है. अभी मुझे लगता है जोमेटो स्विगी में 2000 आइटम है. उस 2000 आइटम को कैसे आप 4000 5000 करोगे? मतलब आपकी फिक्स कॉस्ट वही रही, लेकिन SKUs बढ़ गए. मान लो एक आपका कस्टमर है जो 500 रुपये के ऑर्डर करता है डेली ब्लिंकिट से. अगर वो 500 रुपये का ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर में बात कर रहा हूँ, वो 1000 रुपये पे गया, मतलब आपने ग्रोसरी भी ऑर्डर की, आपको वहाँ पर लगा अरे बच्चे के सामान भी वहाँ पर है, आपको लगा मेरे IVRs के सामान भी है, आपको मुझे लगा कि कोई मुझे शूज़ भी मिल रहे हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स आर इफ़ यू आर गेटिंग इन दिस वन. तो क्या होगा कि एक कस्टमर जो 500 रुपये के एवरेज करता था वो 1000 रुपये के करने लगेगा. तो जैसे जैसे आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे कंपनी की फिक्स कॉस्ट तो वही है, वैसे वैसे प्रॉफिटेबिलिटी में असर होता जाएगा. और वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू बनाने के लिए 2 ड्राइवर्स है. पहला SKU, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी ऐप पे भी बढ़ाना है और अपने डार्क स्टोर में बढ़ाना है. वही बात स्विगी ने अपने कॉनकॉल में की है. तो आप कॉनकॉल को पढ़ोगे तो आप समझोगे, यू विल गेट अ फिनोमिनल नॉलेज. आई मीन लाइक यू डोंट नीड लाइक टू मेनी वीडियोज टू वॉच, बट वॉच like the Swiggy's this Q2 con call. It is fantastic. तो now उन्होंने कहा है कि they want to double or triple their dark stores. Why? Because क्विक कॉमर्स में जितने ज़्यादा डार्क स्टोर्स कम रेडियस में होंगे, हाईली पॉपुलेटेड डेंस में होंगे, उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा है. डार्क स्टोर में ज़्यादा प्रोडक्ट कैटेगरी होंगी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगी, एक कस्टमर बहुत सारा टाइम आपका ऐप यूज़ करेगा. देन यू विल आस्क, say for example car manufacturer to sell their car to advertise their different launches on this app. Because say for example Mahindra का कोई ऐप आया है, so I don't know, but I'm using a Blinkit daily because before I go to the office I want to order something from my kid, okay, who is inside of my home, like, so if I'm ordering I see okay there is a different car has been launched by the Mahindra. तो वहाँ पर एक आपको एक you will see the advertisement. तो वहाँ से वो लोग पैसा कमाते हैं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वहाँ आ जाएगा. तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम आप उस ऐप को यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा फायदा इस कंपनीज को है. सो एज आई सेड इन माई स्टार्ट ऑफ द वीडियोज इज लाइक दे आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी. यू नीड टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी बिहाइंड. आप अगर देखोगे जोमेटो का 21% सिर्फ इंक्रीज हुआ है फूड डिलीवरी बिजनेस में, लेकिन 129% इंक्रीज हुआ है क्विक कॉमर्स में, 214% इंक्रीज हुआ है गोइंग आउट में. तो उनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जब आप देखोगे तो कहाँ पर ग्रोथ आ रही है. एंड फॉर अ इन्वेस्टर, फॉर अस, व्हाट वी नीड इज ग्रोथ. तो ग्रोथ कहाँ से आ रही है? क्विक कॉमर्स से आ रही है, प्लेटफॉर्म इनोवेशन से आ रही है, और वो समझना हमें इंपॉर्टेंट है. नंबर्स तो कोई भी बता देगा, हाँ मैं बता दूंगा 21% जोमेटो की ग्रोथ हुई है Q2 में. स्विगी ने एडजस्टेड EBITDA लॉस था, वो थोड़ा सा कम हो गया है. अभी 2024 में प्रॉफिट परसेंटेज देखोगे जोमेटो के 351 करोड़ से, स्विगी के अगर आप परसेंटेज देखोगे एडजस्टेड EBITDA मतलब माइनस ही है अभी तक, मतलब प्रॉफिटेबल अभी बनी नहीं है, लेकिन 1-2 क्वार्टर में वो जल्दी ही प्रॉफिटेबल बन जाएंगी. सो दे आर ऑन टू दिस जोन ऑफ मेकिंग इनटू द प्रॉफिटेबल बिजनेसेस. सी, सो देर आर 2-3 थिंग्स. वन, डार्क स्टोर मैंने आपको समझाया. दूसरी चीज़ दी SKUs, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी है उनको बढ़ाना है उनको. तीसरी चीज़, उनको नंबर ऑफ सिटी में जाना है, मतलब उनको एक्सपांशन करना है. आप अभी भी देखोगे इंडिया में टायर वन सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा है क्विक कॉमर्स का, लेकिन टायर 2 सिटीज़ में अभी वो किराना स्टोर चलता है. तो समझो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप ये लोग जाने गए और डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपने प्रोडक्ट को एक्सपांड किया, अपने सर्विसेज को एक्सपांड किया, सो आई थिंक इट्स अ गुड बूस्ट फॉर दिस कंपनीज गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज सिटीज़ एक्सपांशन, जोग्राफी एक्सपांशन इज़ वेरी important all this one.
दूसरा चीज होता है, एक होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू द ग्रॉस प्रॉफिट इज अ ग्रॉस मार्जिन इन मैन्युफैक्चरिंग। तो मतलब आपका क्या आपका ये हो गया कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक सिंपल केस होता है, वो होता है कि मान लो कि आपकी जो टोटल ग्रॉस ऑर्डर वैल्यूज है उसमें से आप अपने कॉस्ट को हटा दीजिए, एम्प्लॉयज़ को हटा दीजिए या टैक्सेस को हटा दीजिए, सॉरी टैक्सेस नहीं लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट पूरी हटा दीजिए, प्लेटफॉर्म की फीस, ये जो डिस्काउंट है, इनको जो हटा के जो बनता है वो होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मतलब आपने कितना जीओवी किया, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू किया, उसमें से आपने माइनस किया कॉस्ट ऑफ दोज डिलीवरी, मतलब डिलीवरी बॉय को पैसा दिया, उस मटेरियल को आपने पैसा दिया, तो वहाँ से जो बचता है सारे प्लेटफॉर्म फीस को माइनस करते हुए वो होता है कि आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन। आप अगर देखोगे जोमेटो का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 7.6% एंड स्विगी इज एट 6.8%। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ाने के लिए वो नंबर ऑफ डार्क स्टोर एसक्यूज बढ़ा रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ इस सारे वीडियोस, इस सारे बिजनेस में आपको देखना पड़ेगा, एक ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू होती है। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू क्या होती है कि टोटल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ योर ऑर्डर इंक्लूडिंग योर आपके डिस्काउंट वगैरह पकड़ के। मान लो कि आपने पनीर बटर मसाला वहाँ पर ऑर्डर किया, 400 रुपये का पनीर बटर मसाला आता है, 50 रुपये की आपकी डिलीवरी फीस लगेगी, कुछ प्लेटफॉर्म की कुछ फी लगेगी और कुछ टैक्सेस लगेगी। तो ये टोटल कुल मिला के जो ऑर्डर होती है उसको ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू बोलते हैं। और आप अगर देखोगे जोमेटो स्विगी बहुत बार बोलता रहता है मेरी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितनी ज़्यादा ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू आपकी बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपका डिलीवरी बॉय तो सेम ही है ना। मान लो एक डिलीवरी आदमी दिन में 4 डिलीवरी करता है, अगर वो 6 डिलीवरी करने लगेगा तो आपकी फिक्स कॉस्ट तो सेम है, कंपनी को फायदा होगा। दिस इज हाउ दे आर थिंकिंग इट। और जैसे मैंने कहा एवरेज ऑर्डर वैल्यू, जितनी ज़्यादा आपके यहाँ पर ऑर्डर एवरेज ज़्यादा ऑर्डर बढ़ेंगे। अभी मुझे लगता है कि स्विगी 436 पे है, और सॉरी जोमेटो 436 पे है, स्विगी कुछ 400 के ऊपर है। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है एवरेज ऑर्डर वैल्यू में, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना फायदा है। तीसरी चीज़ होती है कि नंबर ऑफ रेस्टोरेंट टाई अप विथ योर ब्रांड। तो उस केस में आपके मुझे लगता है 2,92,000 के करीब के रेस्टोरेंट जोमेटो के साथ है और स्विगी के साथ 2,72,000 है। तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट करता है। जितने ज़्यादा रेस्टोरेंट आपके साथ जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगा। एक बहुत गलतफहमी लोगों के दिमाग में है कि जोमेटो और स्विगी का जो बिजनेस है वो डिलीवरी के पैसे से चलता है, मतलब डिलीवरी फी जो चार्ज करते हैं वो उनका बिजनेस मॉडल है। दैट इज़ अ रॉन्ग फिनोमिना। वो वहाँ से नहीं होता है। वो कमाते हैं कि जो कमीशन, जो रेस्टोरेंट जो है उनके लिए जो सेल्स का काम कर रहे हैं इनडायरेक्टली वो लोग, मतलब रेस्टोरेंट के लिए वो सेल्स ला के दे रहे हैं। आई थिंक जोमेटो एंड स्विगी इज एन एक्सटेंशन आर्म ऑफ अ रेस्टोरेंट। दे आर गिविंग अ बिजनेस टू रेस्टोरेंट इन अदर वे। उनके भी वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, उनके भी ऑर्डर बढ़ रहे हैं, सो इट इज बेनिफिशियल फॉर द रेस्टोरेंट ऑल्सो। सो कहने का मेरा तरीका है कि जितने मतलब एक रेस्टोरेंट अगर इनके प्लेटफॉर्म पे आ गया तो वहाँ से अगर मान लो कि 1,000 रुपये की ऑर्डर हुई, कुछ कमीशन वो रेस्टोरेंट वाला जोमेटो को देता है एंड दे आर अर्निंग थ्रू इट। ऑब्वियसली डिलीवरी फी से भी कमाते हैं लेकिन वो कम कमाते हैं, क्योंकि बहुत सारा उनको एम्प्लॉय कॉस्ट में भी चला जाता है, ठीक है, ऐप के इनोवेशन में भी चला जाता है, तो पैसा चला भी जाता है। ऐसा नहीं कि सब पैसा उनके पास आता है। तो इसलिए आप अगर देखोगे कि ये जो गेम चल रहा है ना कि दे आर गेटिंग द मनी फॉर दिस कमीशन फ्रॉम द रेस्टोरेंट, इसलिए नंबर ऑफ रेस्टोरेंट टाई अप इंक्रीज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो बात कर रहे हैं कि ज्योग्राफी एक्सपांशन की तरफ, जितना ज़्यादा ज्योग्राफी एक्सपांड वो करेंगे उतना ज़्यादा फायदा इन सारी कंपनियों को होगा और आप उस ट्रांजैक्शन को भी बढ़ा दे। और जैसे मैंने कहा जीओवी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, नंबर ऑफ रेस्टोरेंट टाई अप विद यू, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये सारा भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट होता है। Now there is a different model also in Zomato, how their revenue contribution is. One is the food app delivery, the second one is the quick commerce, third one is the going out, and the fourth one I would say the hyper lower. So उसमें केस में क्या होता है कि कोई रेस्टोरेंट है, उनको जो रॉ मटेरियल लगता है, उनको सब्जियां लगेगी या कोई आटा लगेगा या कोई राइस लगेगा, तो उस चीज़ को भी B2B सेगमेंट में ये जोमेटो वाले उनसे टाई अप हो गए हैं। वो बोल रहे हैं कि हम रेस्टोरेंट आपके साथ फ्रंट एंड पे भी है लेकिन बैक एंड पे भी आना चाहते हैं, तो हम सप्लाई चेन का भी काम करेंगे। हम काम करेंगे आपके जो ग्रोसरीज जो नीड है उसको भी हम सप्लाई करेंगे। तो वो हाइपर ल्यूअर करके उनका एक सेगमेंट आता है, तो वहाँ पर वो है। एंड सेम ऑन द स्विगी में जो है वो स्कूट्सकी करके उनका जो एक, सॉरी टू प्रोनाउंस इट्स लाइक स्कूट्सकी करके उनका एक जो एक सेगमेंट है, जहाँ पर वो क्या करते हैं, मान लो कि आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक कोई प्रोडक्ट ले रहे हो और
उस प्रोडक्ट को आपको होलसेलर तक देना है या डिस्ट्रीब्यूटर तक देना है, वो काम भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ये स्विगी करती है. तो स्विगी इज स्कूटसी इज इक्वल टू द हाइपरलोअर इन द जोमेटो. सो दे आर ऑन टू इक्वल. हालांकि थोड़े से बिजनेस मॉडल अलग है, क्योंकि उनको स्विगी के केस में आप देखोगे, स्विगी में क्या है, एक फूड डिलीवरी है, स्विगी का इंस्टामार्ट है, और आपका ये हाइपर लोअर ये स्कूटसी करके है, स्कूटसी में सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते हैं. अभी भी आप देखोगे बहुत सारा जो रेवेन्यू